हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज आप सभी के लिए आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2018 में। तो आप लोग इसे ज़रूर लगाना, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूँ का आपका आरपीएफ का फॉर्म फिलअप 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ये कंफर्म डेट जारी कर दिया गया है। तो आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय दिया जाएगा और कम समय में ज़्यादा मेहनत इस चैनल पे कराया जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक बारीकी से लगा लेना। जो याद ना हो उसे याद करते चलना। तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर स्विट्जरलैंड में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में स्थित। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च या फिर 30 जनवरी को? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। किस तारीख को मनाया जाता था? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761, 1757, 1707 या फिर 1739 को? तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय नगद मुद्रा। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? नागपुर, नासिक, मुंबई या फिर दिल्ली में? तो भारतीय नगद मुद्रा का नोट किस शहर में छपते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक में। कहाँ छपते हैं? नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस लेडी विद द लैम्प का नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था? सरोजनी नायडू को, एनी बेसेंट को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को या फिर इंदिरा गांधी को? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? अकबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, बाबर द्वारा या फिर शाहजहां द्वारा? तो फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? चीन, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश या फिर तिब्बत को? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत को। किसे कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर सोन नदी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो भारत के अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तारा अली बेग, महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद कराए जाते हैं? भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद कराए जाते हैं?
5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष के बाद कराए जाते हैं। तो भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद कराए जाते हैं? तो 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? मैले को, मैराडोना को, वीनस विलियम्स को या फिर सेरेना विलियम्स को? तो इनमें से ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से संबोधित किया जाता है पेले को। राइट आंसर कर लेना पेले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा या फिर राज्यसभा? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, राजाराम मोहन राय द्वारा? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको जल्दी मिल सके। तो आपका आ गया है जीएस का क्वेश्चन, जो कि आपको 25 जीके और जीएस का रहेगा। 25-25 50 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीएस का है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 1%, 7%, 14% या फिर 90%? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? एलपीजी सिलेंडर में कौन से गैसों का मिश्रण पाया जाता है? मीथेन तथा ब्यूटेन का, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा ब्यूटेन या फिर इथेन तथा प्रोपेन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। किसका पाया जाता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 846 वाट, 746 वाट या फिर 646 वाट या फिर 746 वाट? तो एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 746 वाट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है अधिकतम किस रंग में होता है? नीले प्रकाश में, यहाँ पे लाल कर लेना, वाल की जगह क्या कर लेना, लाल प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में या फिर बैंगनी प्रकाश में? तो प्रकाश संश्लेषण अधिकतम किस रंग में होता है? तो लाल प्रकाश में होता है। किस में होता है? लाल प्रकाश। इसे बना लेना, ऑप्शन बी को बना लेना, लाल, बाल की जगह लाल बना लेना। लाल प्रकाश में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, हृदय या फिर गुर्दा? तो मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया, रेबीज या फिर हैजा? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेबीज। क्या होता है? रेबीज होता है पागल कुत्ते को काटने से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? सुक्रोज में, ग्लूकोज में या फिर वसा में
या एमिनो एसिड में। तो पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एमिनो एसिड में। किस में? एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? उत्तक, अंग, कोशिका या फिर कोशिकांग। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका है। क्या है? कोशिका है जीवन की मूलभूत इकाई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टाइफाइड। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड बीमारी जो है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण या फिर प्रोटीन के कारण। तो टाइफाइड किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है या फिर द्रव्यमान कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, मछली किसके द्वारा, यहाँ पे मछली जो किसके द्वारा सांस लेती है? मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों द्वारा। किसके द्वारा? गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। राइट आंसर ऑप्शन सी कर लेना। क्या हो जाएगा? गलफड़ा या फिर गिल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन में आपको गिल भी दिया रह सकता है। तो गिल या फिर गलफड़ा एक ही को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गलफड़े द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा था, आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन, मीटर या फिर सेकेंड। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? इम्यूनोग्लोबिन के कारण, हेप्टोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या फिर मायोग्लोबिन के कारण। तो मनुष्य के रक्त का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? तो ये पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु? अचुंबकीय पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा है जो एक अचुंबकीय धातु है? लोहा, टीन, निकल या फिर कोबाल्ट। तो लोहा, निकल, कोबाल्ट ये जो लोहा का प्रकार है और टीन जो है वो अचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचुंबकीय हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि हमें पूछ रहा है अचुंबकीय धातु। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे भी ज्वाइन जरूर हो जाना। वहाँ आपका PDF अवेलेबल रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।